राधा स्वामी, राधा स्वामी, आप सब दूर दूर से आए हैं। किस मकसद के लिए आए हैं? आपको कौन सी चीज़ खींचकर जहां लाई है ये आप जानते होंगे। लेकिन मैं जहां परम पुरुष परम दयाल फकीर जी महाराज जी के दरबार में बैठकर आपको कुछ देना चाहता हूं। क्यों? जिंदगी का कुछ मकसद है। इंसान की जिंदगी का नहीं, केवल इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु पशु पक्षी जड़ी बूटी पैदा हुई है उस सब का मकसद है। बगैर मकसद के प्रकृति में कोई चीज नहीं है। तो इसलिए इंसान का क्या मकसद है? इंसान का मकसद एक नहीं है। जब से वो मानव चोले में आया उसके मकसद, उसके एम, उसके कर्तव्य, उसकी ड्यूटी, उसकी वासनाएं, उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। एक पूरी हुई दूसरी, दूसरी पूरी हुई तीसरी, चौथी पूरी हुई, ऐसे चलती जा रही है। जब तक जिंदगी है आशा खत्म नहीं होगी। जब तक जिंदगी है कामनाएं खत्म नहीं होंगी। फिर क्या किया जाए? कोई ऐसा रास्ता है जिस पर चलने से हमारी सब आशाएं पूरी हो जाएं? जिस पर चलने से हमारी जिंदगी की दौड़ खत्म हो जाए? जिस पर चलने से हमारे मन की जो आग भड़क रही है वो शांत हो जाए? हाँ, है, वो है। लेकिन उसके बारे में कहा गया है बहुत कठिन है डगरपन घटकी। उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। किस चीज की? धन देना पड़ता है, कपड़े देने पड़ते हैं, या गुरु की मुट्ठी चप्पी करनी पड़ती है? कुछ भी नहीं। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, गुरु पे धन है नाम रतन का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे नंगे को दलवावे। गुरु को कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? जे तो है प्रेम खेडन का चाओ, सिर धर तली गली मोरी आओ। इसका क्या मतलब कि अपना सिर काट के लेके आ जाओ? अरे नहीं, अपने दिमाग को खाली करके आ जाओ, चिंताएं छोड़कर आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिछले संडे भी मैंने एक शब्द पर सत्संग दिया। कल मैं हजूर कैप्टन साहब के पास शाम को बैठा था। उन्होंने एक लाइन 3-4 दफा दोहराई गुरु का ध्यान धर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। आज मैं थोड़ी देर के लिए फिर गया, उन्होंने इसी लाइन को फिर दोहराया। इस लाइन में क्या है? इस लाइन में कौन सा महत्व है? इस लाइन पर चलने से आपको क्या मिल सकता है? वो उनके पास समय शायद नहीं था, वो चुप रहे। उस बात को मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। क्यों करने जा रहा हूं? केवल पढ़ लिया तब मैं उस पर बोलूंगा? नहीं, मैं अपने सतगुरु परम दयाल जी महाराज की अपार कृपा से इस पर चलकर देखा है। और फिर क्या मिला?
जो नहीं में मांगा वो भी मिला। तुम मांगते हो, तुम मांगते हो, अपनी इज्जत, अपनी ताकत को कमजोर करते हो। मैं कुछ कह रहा हूं, उसको पकड़ो। अरे गुरु के दरबार में जाकर मांगना पड़ा तो फिर वो दरबार नहीं है ना। बिन मांगे सब कुछ देता है मेरा सतगुरु परम दयाल। तो करना क्या है, आप लोगों ने करना क्या है, वो आपको बताने जा रहा हूं। और कैसे करना है, उसके लाभ क्या हैं, उसकी हानियां क्या हैं, वो भी बताऊंगा। क्योंकि डॉक्टर साहब दवाई देता है। अब तो डॉक्टर हमारे क्या कहूं मैं, जैसे संत महापुरुष हो गया, जो गया उसको भी नाम, जो गया उसको भी दान नाम, उसको भी दान नाम, लेकिन बताते नहीं कि नाम जपने के लिए तुम्हें करना क्या है भाई। जैसे डॉक्टर दवाई दे देते, हाँ कोई परहेज नहीं, जो मर्जी खाओ। एलोपैथी में कोई परहेज नहीं है, आयुर्वेद में परहेज है। वो कहते ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। संत मत में परहेज है। उस परहेज पर चलोगे, तुम्हारी मनोकामना, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। कैसे, पढ़ो स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, सार वचन गुरु और नाम भक्ति। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना ऐसे के नहीं छूटना। पढ़ो यही लाइन। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना ऐसे के नहीं छूटना। अब स्वामी जी महाराज अपनी जिंदगी का अनुभव हमें बताने जा रहे हैं। हमारे से कुछ ले नहीं रहे। शब्द लिखा, बांट दिया, कोई कीमत नहीं रखी इसकी। लो भाई, मेरा अनुभव ये है, आप करके देख लो। क्यों? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आज है। सतयुग में केवल ध्यान होता था। सतयुग में केवल इंसान, सतयुग का इंसान ध्यान करता था। बच्चा देखा छोटा, मां की गोद में, वो बोलता नहीं है, लेकिन ध्यान पूरा, आपको पूरी गौर से देखता है। वो सतयुग में है। बच्चा सतयुग में है। और त्रेता में क्या हुआ, हमने क्या किया, अग्नि जला ली और हवन कुंड बना दिए और हवन उसको याद करना शुरू कर दिया। खाना खाने लग गए, पका लिया, खा लिया। वो त्रेता युग है। द्वापर युग में मूर्ति पूजा आ गई। उससे पहले मूर्ति पूजा नहीं थी। और सनातन धर्म में केवल तीन नियम बताए हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने 3 बातें कही। उस युग में क्या था कि जो युद्ध लड़ते हैं, जिनको शक्ति की जरूरत है, जो बहादुरी के साथ दूसरे दुश्मन का मुकाबला करना चाहते हैं, वो किसकी पूजा करें? दुर्गा की पूजा करें, ऐसा कहा उन्होंने। और जो लक्ष्मी चाहते हैं, धन चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, उनका इष्ट उन्होंने लक्ष्मी बना दिया। पैसे फेंक रही औरत एक पैसे फेंक रही, वो बना दिया। और जो विद्या चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, उनके लिए सरस्वती बना दिया। ये 3 इष्ट थे। प्रारंभ में सनातन धर्म में केवल 3 इष्ट थे। उसके बाद पता नहीं क्या 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 बदल रहा है, आगे आगे क्या हो रहा है, मैं कुछ कह नहीं सकता। और कलयुग में क्या है? कल केवल एक नाम आधारा,
कलयुग में और कुछ नहीं है, केवल नाम है। अगर नाम है तो नाम किसका? दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो है और नाम नहीं है। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका नाम नहीं है। तो अगर नाम कहा गया तो इसका मतलब वो चीज है जिसका नाम रखा गया। उसके बगैर नाम नहीं रखा जा सकता। अब सवाल पैदा होता है, क्या जो हम राम राम जपते हैं, जा वाहेगुरु जपते हैं, जा अल्लाह कहते हैं, जा गॉड कहते हैं, या खुदा कहते हैं, क्या वो है? मेरी बात गहरी हो रही है। क्या वो है? इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका ये नाम है। वो जो परम तत्व है, वो जो शक्ति है, जो आधार है, जो कुटस्थ है, उसका नाम नहीं है, मगर वो है। उसका नाम हमने रखा, इंसान ने रखा। खुशी में आकर, मस्ती में आकर उसको राम कह दिया। वो राम नहीं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम इसका सकल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। वो न्यारा है, उसका रूप रंग नहीं है, मगर नाम रखे बगैर गुजारा नहीं है। पिता है तो उसका नाम है। हम आए हैं यहां से, वो है। वो है, कैसे है मैं आपको बताऊंगा, अब बता के छोड़ूंगा। वो नाम संसार में सुखी रहना है, संसार में चिंता मुक्त रहना है, संसार में बेफिक्र रहना है, तो क्या करना होगा? तुम्हें सहारा लेना होगा। भूख लगती है, हम रोटी का सहारा लेते हैं। प्यास लगती है तो पानी का सहारा लेते हैं। सर्दी लगती है तो कपड़े का सहारा लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते? ऐसे ही तुम्हें कोई चिंता हो जाती है, किसी बुजुर्ग के पास जाते हो, उससे सलाह करते हो, वो तुम्हारी चिंता दूर कर देता है, सहारा मिल गया ना। कोई मूर्ति के पास जाकर सहारा ले लेता है, देवी देवता के पास सहारा ले लेता है, कोई बुरी बात नहीं। सहारा लो, किसी का भी सहारा लो। मैं इस खंडन में नहीं जाता। जहां भी तुम सहारा लेकर अपना सुखमय जीवन जी सकते हो, वहां का सहारा लो। और अगर इस संसार में रहते हुए इस संसार का भी भोग लो और इस संसार से आगे भी निकल जाओ, तो फिर कहां जाओ? फिर किसी गुरु का सहारा लो। वो सबसे उत्तम सहारा है। उससे बड़ा दुनिया में सहारा कोई नहीं है। जो तुम्हारी दर्द को सुनता है, तुम्हारे साथ बैठता है, तुम्हारी हर बात को सुनकर तुम्हें सांत्वना देता है, तुम्हें सहारा देता है, तुम्हें हौसला देता है, तुम्हारा कष्ट दूर कर देता है मीठी वाणी से। तो कैसे, किसका ध्यान करना है? अब आगे सुनो क्या कहते हैं। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि गुरु का ध्यान कर। गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब, गु मैंने कहते हैं अंधेरा, रू कहते हैं रोशनी। जो अज्ञान की अंधेरे को दूर कर दे वो गुरु है। जो तुम्हारी अज्ञानता को दूर कर दे वो गुरु है। वो माता भी हो सकती है, माता पहला गुरु है, पिता दूसरा गुरु है, भाई बहनें तीसरा गुरु। जहां से तुम्हें सहारा मिला,
जहां से तुम्हें जिंदगी जीने का राज मिला वो गुरु है। ये जरूरी नहीं कि बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, बना हुआ हो, स्वांग बना हो और अजीब तरह के कपड़े पहने हुए हैं, वो गुरु नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और फिर कहते हैं नाम में रंग जा। वो गुरु जो है उसका नाम है। वो नाम क्या है? आप सब मेरा ख्याल है गुरु वाले हैं, किसी न किसी गुरु से तुम लोगों ने नाम लिया होगा। मैं इस बिखेड़े में नहीं पड़ता कि किससे लिया, मैं जहां तुम हो वहीं पक्के हो जाओ। जिस जगह में हो, जिससे भी नाम लिया है, वो नाम तुम्हें स्थिर करेगा, वो नाम तुम्हें ठहराव में लाएगा, वो नाम तुम्हारी कल्पनाओं को रोकेगा। फिर एक नाम जपो। उस नाम का एक रूप है, उस नाम का रूप है। उस नाम को जपते 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 उस रूप में चले जाओ। वो रूप कहाँ है? वो तुम्हारे अंतर में है, तुम्हारे अंतर में है। उस रूप के मिलने से तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। ये मैं आपको कह रहा हूं, ये मेरी जिंदगी का अनुभव और तजुर्बा है। जब गुरु तुम्हारे मस्तक में आ गया, जब तुम बाप की गोद में चले गए, तुम्हें दुनिया का मेला देखने में बड़ा आनंद आएगा। ये दुनिया मेला ही तो है, और क्या है। खुशी से जियो, लेकिन गुरु को साथ लेकर जियो। इसलिए वो कहते हैं तुम सुमरन के नाम में रंग जाओ, नाम के रंग में रंग जाओ। क्या मतलब इसका? जब नाम जपो सब कुछ भूल जाओ। मुझे टेलीफोन आते हैं बहुत से लोगों के कि जी नाम तो जपते हैं लेकिन मन भाग जाता है। हम तो बैठते हैं, आपने जो कहा करते हैं, लेकिन मन तो भाग जाता है। देखो, जन्म जन्म के जहां संस्कार पड़े हुए हैं वो एक दिन में नहीं जाएंगे। नाम की कुदाली से इनको उखाड़ो। जितना तुम नाम जपोगे, जितना ध्यान करोगे, ये मस्तक साफ होता जाएगा। इसमें जन्म जन्म के संस्कार हैं। जब तुम नाम जपोगे और ध्यान करोगे, ये खोपड़ी खाली हो जाएगी। दाता दयाल जी महाराज ने यही तो लिखा है, धोबिया प्रकटा जग में सजनी लो चुनरी धुलाए। ये चुनरी है हमारी, ये गंदी हुई है। पता नहीं कितने संस्कार यहां बैठे हैं। कुछ सपने में देखते हैं, कुछ जागृत में देखते हैं। आप समझ गए ना, अपनी जिंदगी सारी काबू में की हुई है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति देखा, भूल भलैया दे मारा, एक स्वामी जी महाराज कहते हैं। हमारी जिंदगी बस क्या, जागना, खाना पीना, सोना और स्वप्न देखना, और क्या है। इसके अलावा तो हम करते कुछ नहीं है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं भाई तू क्या कर, नाम जप और ध्यान कर। क्यों ध्यान कर? एक भृंगी होती, भृंगी देखी होगी आपने अपने घरों में। वो छोटा सा कीड़ा कहीं से उठाकर लाती है और रखकर उसके चारों तरफ अपना कच्चा मकान मिट्टी का बना देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। बैठ बैठ कर गाना गाती है मजे से। वो अंदर जो कीड़ा है वो उसको सुनता है ध्यान से, बहुत मगन होकर सुनता है। उसका ध्यान करते करते वो कीड़ा भृंगी बन जाता है और उड़ जाता है। बात समझ रहे हो? ध्यान क्यों करना चाहिए? जिसका तुम ध्यान करोगे उसकी सिफ्त, उसके गुण, उसकी करामात, उसकी ताकत आप में आ जाएगी और तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आगे पढ़ो। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, गुरु के शरण दृढ़ कर ले, बिना ऐसे काज नहीं सरना। आगे। नाम और काम क्यों चाहे, नाम और काम क्यों चाहे, पड़े फिरे
तुझे भुगतना। देखो क्या कहा, नाम और काम। नाम और काम क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे ठेना। पहली बात यह है कि नाम क्यों जपा जाए, ध्यान क्यों किया जाए। कोई मकसद तो होना चाहिए। यूं ही बैठे नाम जपना है या ध्यान करना है, उसका मकसद होना चाहिए। अगर मकसद नहीं है और आपका हृदय भी शुद्ध नहीं हुआ, आप अंदर से साफ नहीं हैं, आपके अंदर काम क्रोध बहुत है, ईर्ष्या बहुत है, शत्रुता बहुत है, तो फिर तुम्हें ये नाम नहीं जपना होगा, फिर तुम्हें ध्यान भी नहीं करना है। क्यों? नाम एक ऐसी शक्ति है, नाम एक ऐसा भंडार है जो तुम्हारे मन को बहुत बलवान कर देगा। तुम्हारी विल पावर बढ़ जाएगी, तुम जो सोचोगे वो हो जाएगा। अगर तुम्हारे में ईर्ष्या है तो ईर्ष्या बढ़ जाएगी, अगर तुम्हारे में क्रोध है तो क्रोध बढ़ जाएगा, अगर तुम्हारे में शत्रुता है तो हर आदमी से शत्रुता करोगे। इसलिए सबसे पहले क्या है, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। पहले दुनिया को देखना बंद कर दो। मैं अभी भिवानी गया ना, क्या इधर हिमाचल में गया, क्या नाम, नगरोटा बगुआ कांगड़ा में है। वहाँ बुजुर्ग थे, काफ़ी बुजुर्ग थे सब, कोई 75 साल का, कोई 80 साल का, कोई 85 साल का। वो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो एक बुजुर्ग उठकर आया मेरे पास सत्संग खत्म होने के बाद, यह कहता, बाबा जी मैं महाराज जी बहुत दुखी हूँ। मैं कहा क्या हो गया, आप बड़े सुंदर तो लगते हो। कहते दुनिया को देखता हूँ, कोई कुछ कर रहा है, कोई हेरा फेरी कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई धोखा दे रहा है, ये क्या है। इसको देख देख कर मैं दुखी होता रहता हूँ। और मैंने कहा भैया ये दुनिया है, दुनिया मीन दोधारी है, जहाँ सच भी है, झूठ भी है, नेकी भी है, बदी भी है। तू दुनिया को देखकर क्यों दुखी हो रहा है? तू दुनिया को देखने भी गया है, अपने आप को देख ले। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दुनिया में कोई बुरी चीज नहीं है, तुम्हारी दृष्टि बुरी है। तुम सोचते हो कि ये ठीक नहीं, तुम सोचते हो कि ये ठीक नहीं, तुम सोचते हो कि वो ठीक, तुम्हारे लिए वो ठीक नहीं है। तुम सोचोगे कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब बढ़िया बल की बनाई हुई दुनिया है, तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। बात समझ रहे हो? अपनी दृष्टि को बदलो, अपने ख्याल को बदलो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप ध्यान करते हो और दुनिया को भी देखते हो, सुमरन करते हो और दुनिया का ताचड़ा भी देखते हो, तुमने आंख बंद की ही नहीं। मैं तो ये कहूंगा तुमने आंख बंद नहीं की। आंख बंद करो, कान बंद करो। दुनिया में अगर कोई सुनने योग्य बात है तो वो सत्संग है। दुनिया में अगर कोई सुनने योग्य बात है तो वो गुरबाणी है। दुनिया में अगर कोई सुनने योग्य बात है तो किसी महापुरुष के शब्द हैं। दुनिया में अगर कोई देखने वाली चीज है तो प्रकृति है। प्रकृति ऊपर जमीन पर नहीं, वो प्रकृति है। देखिए आप जंगल में जाइए, वहां प्रकृति को देखिए। दरिया के किनारे खड़े होकर प्रकृति को देखिए, वो देखने के काबिल है। इंसान को क्या देखना रे? इंसान तो कलयुगी इंसान तो पशु से भी बदतर हो गया है। कलयुग का इंसान पशु से भी बदतर हो गया है। आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता। आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, अभी मैं 2-3 दिन पहले अखबार पढ़ी कि कोई बच्ची को पैदा करके बाहर फेंक दिया, उसको बंदरी उठा कर ले गई।
उसको बंदरी उठा कर ले गई जंगल में और उसको 8 साल तक पाला बंदर ने। 8 साल तक कैसे खाने को दिया होगा, कैसे बादशाह से उसकी रक्षा की होगी, कैसे सर्दी से उसको बचाया होगा। किसी गुडरिये ने देखा जंगल में कि ओ ये तो बच्चा है। जब उसकी तरफ पहुंचा तो बंदर पड़ गए उसको कि तू कौन आ गया हमारे बच्चे को ले जाने वाला। फिर बहुत मुश्किल से एक्सपर्ट लोगों को लेकर उस बच्ची को वहां से निकाला और वो हॉस्पिटल में है अब। तो इंसान बुरा हुआ कि नहीं, जानवर अच्छा है हमारे से, पशु अच्छे हैं हमारे से, पक्षी अच्छे हैं हमारे से। हम इंसानियत को क्यों भूल गए हैं? रूहानियत के पीछे डंडा लेकर बैठे हुए हैं। बड़े बड़े गुरुओं के पास जाते हो, लेकिन रूहानियत तब कभी नहीं आएगी जब तक तुम इंसान नहीं बनते। सुबह चढ़ेगा झंडा मानवता का। जब तक हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, अपना सा जीव सबको जाने, तब पावे अविनाशी। सबको अपने जैसा समझो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अगर आपकी नजर में समता नहीं है, एकता नहीं है, भिन्नता है, द्वेष है, ईर्ष्या है, हसद है, तो क्या फायदा सत्संग में आने का? समय बर्बाद करते हो, पैसे भी हमको देते हो और कष्ट उठाते हो। भाई कुछ तो दे जाओ। यहां क्या दे जाओ? अपनी चिंताएं छोड़ जाओ, निंदा करनी छोड़ जाओ, ईर्ष्या करनी छोड़ जाओ, द्वेष करना छोड़ जाओ। तुम्हारी जिंदगी में फूल खिल जाएंगे। करके देखो। क्या मुश्किल मैं कह रहा हूं, इसलिए कुछ करने की जरूरत है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मन को समझाना है। अपने आप को समझाओ, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम माल के कुल की अंश हो। तुमने अपने आप को इतने नीचे नीचे गिरा दिया। वो तुम्हारा रास्ता देख रहा है, वो तुम्हारा रास्ता हर वक्त देख रहा है कि मैंने उसको संसार में भेजा था किस लिए? इंसान बनकर जीने के लिए। लेकिन हम क्या हो गए? हम क्या बन गए? इसको सोचो। इसको सोचने से मेरा देश महान बन जाएगा। राजनीति से महान नहीं बनेगा, कानून से महान नहीं बनेगा। घर घर में अगर ये शिक्षा मुझे दे रहा हूं, अगर घर घर में फैल जाएगी तो मेरा देश अपने आप सुधर जाएगा। ऊपर से नहीं सुधरेगा, नीचे से सुधरेगा। इसलिए संत कहते हैं गुरु का ध्यान कर प्यारे। उस गुरु के ध्यान में बहुत बड़ी ताकत है। वो तुम्हें अपने जैसा बना लेगा। वो तुम्हारी मनोकामनाएं पूरे करने के लिए खड़ा होगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल 4। कौन से? काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। संत मिले फल 4। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। अब आगे मैं और क्या कहूं? इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? सतगुरु मिल गया। और वो सतगुरु कहां है? वो क्या होशियारपुर में बैठा है? क्या किसी डेरे में बैठा है? कहीं नहीं बैठा। वो सतगुरु हमेशा तुम्हारे संग है। अगर मैं यूं कहूं, संग नहीं, तुम्हारे घट में है, तुम्हारे अंदर है। और सभी महापुरुषों ने कहा कि वो तुम्हारे से अलग नहीं है, घट में है। गुरु नानक साहब की वाणी है, घट में है, सूजित नहीं। लानत ऐसी जिंद, नानक इस संसार को हुआ मोतिया बिंद। जिसको मोतिया बिंद हो जाता है उसको ऐसे ऐसे नजर आता है, पूरा ख्याल क्लियर नहीं होता। उसको तुम अलग समझते हो, वो अलग नहीं है तुम्हारे से भैया।
गुरु तुम्हारे घट में है। दाता दयाल कह ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूं। मैं ना काशी, मैं ना मथुरा, मैं ना गिर कैलाश हूं। तू हुआ मेरा तो देख, मैं भी तेरा बन गया। मैं तो तेरे मन की सच्ची आस और विश्वास हूं। विश्वासम फलदायकम। कौन बड़ा है? गुरु बड़ा नहीं है, तुम्हारा विश्वास बड़ा है, तुम्हारी श्रद्धा बड़ी है, तुम्हारा प्रेम बड़ा है। तुम्हारे प्रेम ने गुरु से सब कुछ ले लेना है, तुम्हारी श्रद्धा ने गुरु से सब कुछ ले लेना है, और तुम्हारी विश्वास ने गुरु से सब कुछ लेना है। अगर तुम्हारा विश्वास नहीं है तो फिर विश्वास फल देता है। इसलिए विश्वास करो। किस पर? गुरु की वाणी पर। उसके ऊपर विश्वास करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए स्वामी जी महाराज आगे चलो क्या कहते हैं, मेरी तरफ देखकर कहो, मेरे को सुनता नहीं है। कर्म जो जो करेगा तू, कर्म जो जो करेगा तू, यही फिर भोगना पड़ना। अब सुन लो, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन तैसो फल चखा। पहली बात, अगर तुम्हारा कर्म ठीक, कर्म क्या है, और पीछे चलता हूं मैं। कर्म किसको कहते हैं? कर्म कह दिया ना, उन्होंने तो कर्म लिख दिया, लेकिन कर्म क्या है? कर्म ये तो पहले बता देते हमें कि ये कर्म है, ये कर्म नहीं है। मैं परमदयाल जी महाराज का बच्चा हूं, मेरी बुद्धि उन्होंने तीव्र कर दी, मुझे गहराई तक जाने की शक्ति दी, तब मैं बोलता हूं, वरना मेरे पास कुछ भी नहीं है। कर्म, कर्म कोई एक तरह का होता है? कर्म का बीज तुम्हारी नियत में है। ध्यान से सुनना, मानवता मंदिर में आए हो, कर्म का बीज तुम्हारी नियत में है। तुम्हारी नियत तुम्हारी मन को हिलोर देती है, ख्याल पैदा होता है, और ख्याल कर्म बन जाता है। ख्याल कर्म बन जाता है। उस ख्याल से तुम तीन तरह का काम करते हो। कर्म इंद्रियों से किसी को कष्ट देना, कर्म इंद्रियों से किसी का नुकसान करना, कर्म इंद्रियों से किसी का कत्ल कर देना। ये कर्म इंद्रिय है ना। हाथ पैर भी कर्म इंद्रिय है, हाथ भी कर्म इंद्रिय है, मुंह भी कर्म इंद्रिय है। एक स्थूल कर्म है जो किसी को शारीरिक रूप से हानि पहुंचाता है, वो स्थूल कर्म है। अगर स्थूल कर्म से किसी को आपने कष्ट दिया तो तुम्हें भी कष्ट होगा, तुम बच नहीं सकते। और एक सूक्ष्म कर्म होता है। सूक्ष्म कर्म दिखाई नहीं देता, स्थूल कर्म दिखाई देता है। किसी को मुक्का मारा, नजर आता है, नजर आता है ना, वो स्थूल कर्म है जो नजर आता है। एक सूक्ष्म कर्म है आंख से। आंख बहुत बड़ा कर्म कर सकती है। आंख से हम किसी को बुरी नजर से देखते हैं, बहन को या और किसी को, तो हमने कर्म कर लिया, हमारे मास्ते पर फोटो बन गई। जब तुम बैठकर ध्यान करोगे, वो जो आंखों ने देखा वो पहले यहां आएगा। क्या कहा मैंने? इसलिए आंख से कर्म भी होता है, जबान से कर्म होता है। तुम कड़वा वचन बोलते हो, तुम किसी की निंदा, सबसे बड़ा बुरा कर्म है किसी की निंदा करना।
किसी की बुराई करना। परमदयाल जी महाराज ने लिख के लगाया हुआ है, सबसे बड़ा पाप किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना है। जिसकी तुम बुराई करोगे उसका जो बुराई है आदि तुम्हारे हिस्से में पड़ जाएगी। ये लॉ है, कुदरत का लॉ है। इसलिए जबान से कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। कान से कोई बुरी बात नहीं सुनना है, क्योंकि कान का सुना हुआ भी यहां फोटो बन जाता है। इसलिए कर्म को समझो। जो भी कर्म तुम करोगे इस चोले से, देखने से, 5 कर्म इंद्रियों से, 5 ज्ञान इंद्रियों से तुम कर्म हर वक्त कर रहे हो। और एक कर्म इनसे भी बड़ा ताकतवर है, वो बहुत खतरनाक है। वो क्या है? हम ना हाथ से किसी का नुकसान करते हैं, ना आंख से बुरा देखते हैं, ना जबान से बुरा बोलते हैं, और ना कान से किसी का बुरा सुनते हैं, मस्त रहते हैं। लेकिन उस मस्ती में बैठकर अंदर ही अंदर किसी न किसी के बारे में कोई ना कोई बुरा ख्याल ले रहे हैं। कोई ना कोई अंदर फिल्म चल रही है, किसी पड़ोसी के बारे में, किसी रिश्तेदार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, या किसी और के बारे में फिल्म चलती है ना। तुम वहां अच्छा भी सोचते हो, वहां बुरा भी सोचते हो। वो ख्याल क्या जाया होते हैं ना। मैंने आज सुबह भी बताया, फिर बता देता हूं। जमीन में एक दाना फेंको, एक दाने के कई दाने। मक्की का एक दाना लो और एक छल्ली में कितने दाने लग जाते हैं। एक कनक का दाना बो, एक छिट्टे में कितने दाने लग जाते हैं। एक आम का बीज गुठली डाल दो, एक आम कितने आम आपको देता है, देता कि नहीं देता। ऐसे ये जो ब्रह्मांड है, आग लगी आकाश को, जल जल गिरे अंगार, जो ना होते संत जन, जल मरता संसार। जो भी ख्याल हम जाने में या अनजाने में ले रहे हैं, वो ब्रह्मांड में जा रहे हैं। वो तुम बीज बो रहे हो, वो बीज का फल तुम्हारे पास आएगा। अब उसकी मिसाल मेरे परमदयाल जी महाराज दिया करते थे। मेरे सतगुरु ने हर बात को खोल कर बता दिया। तुम रात को सो जाते हो, तुम रात को सो जाते हो, सपना देखते हो, सपने में तुम डर जाते हो। क्या तुम बड़बड़ाते नहीं हो? डर जाते हो, बड़बड़ाते हो, ओह मार दिया मेरे, मार दिया मुझे, मार दिया। ऐसा बड़बड़ाते हो कि नहीं बड़बड़ाते? जब सपने का ख्याल तुम्हें सपने में तंग कर देता है, सपने में तुम्हारी जबान चलने लग जाती है, तो फिर बताइए जागृत में जो तुम ख्याल करते हो उसका असर नहीं होगा? उसका भी असर होगा। इसलिए दाता दयाल कहते हैं जागृत स्वप्न को बराबर कर लो। ये भी स्वप्न है, वो भी स्वप्न है। मैं क्या कह रहा हूं आपको? ख्याल तुम्हारे शरीर पर जब तुम सो रहे हो तब भी असर करता है, तो जब तुम जागृत में कोई सवाल ख्याल बुरा लेते हो तो क्या उसका असर नहीं होगा? होगा। इसलिए संतों ने कहा मन के मते न चालिए। क्या कहा? मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन पर जो असवार है सो साधु कोई एक। तुम कुछ ना, मैं तो ये यहां तक कहने के लिए मजबूर हो गया कि ए इंसान तू और कुछ ना कर, तू अपने मन का पहरेदार बन जा। तू मन की देखभाल कर, तेरा मन क्या करता है। परमदयाल जी महाराज ने जहां तक कह दिया कि ए इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, वहां ये नहीं देखना तूने कितनी माला फेरी,
दो काम कर, एक अपनी नीयत को साफ रख और एक अपना कर्म ठीक रख। नीयत साफ हो गई, कर्म ठीक हो गया, फिर तुम्हारी कोई डर नहीं है, फिर कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर रखा, कर्म जो जो करेगा अंत में भोग न पड़ना, संतों ने कहा है। मगर क्या हम सोचते हैं? एक आदमी मेरे जैसा किसी महापुरुष के पास गया, कहता बाबा तुम भगवान 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 की बात करते हो, भगवान देखा भी है तुमने? हमें भी दिखा दो कहाँ है। कहते अच्छा बच्चा तुम देखना चाहते हो? हाँ देखना चाहता हूँ। संतों के पास जानवर घूमते रहते, उन्होंने कबूतर पकड़ा और उसको दे दिया, ले भाई इसको ले ले, इसको वहां मारना जहां कोई देखे ना, इसको वहां मार कर ले आओ जहां कोई देखे ना। लो कहते बाबे ने केड़ी गल दसी, तो मैं हुणे मार देना। वो उठा वहां मकान के पीछे गया तो लगा मारने। ओहो बाबे ने कहा था कि कोई देखे ना, मैं देख रहा हूं इसको, मैं इसको देख रहा हूं। तो अपने आंख पर रुमाल बांध लिया, फिर लगा उसकी गर्दन मरोड़ने। ओहो एक कबूतर देख रहा है। फाड़ के रुमाल कबूतर की आंख भी बंद कर दी। अब ना कबूतर देख रहा है ना वो खुद देख रहा है। वो कह रहा हूं ठीक है, हूं तो मैं गर्दन बंद। अंदर से आवाज आई, अरे मूर्ख, न तू देख रहा है न कबूतर देख रहा है, एक हस्ती है वो सब कुछ देख रही है। एक हस्ती है वो देख रही है। इसलिए हम किस भुलेखे में हैं? भगवान कहीं कहीं सिंहासन लेकर बैठा हुआ है। अभी इन्होंने एक शब्द पढ़ा, घूंघट का पट खोल दे तो कुपिया मिलेंगे, घट घट में वैसा ही रहता, घट घट में वैसा ही रहता, कटुक वचन बत बोल रे। हम क्या करते हैं? हम ऐसे ऐसे कड़वे शब्द बोल देते हैं कि हमारे शरीर को आग लग जाती है। गुस्से में आदमी को देखा कभी? कितनी उसकी हालत खराब होती है। पहले वो खुद जलता है फिर तुम्हें जलाता है, खुद क्रोध में आकर तुम्हें क्रोध करता है ना। इसलिए अपने शरीर पर रहमत किया करो भाई, ये चोले पर तरस किया करो, गुस्सा करने लगे, इससे तुम्हारा ही नुकसान है। क्यों क्रोध करना, किस बात का? मीठी बाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। मन निर्मल हो जाएगा, शरीर शुद्ध हो जाएगा और आपको कर्म ठीक हो जाएगा। कर्म से बचो भाई। चाहे किसी गुरु को धारण कर लो, बड़े से बड़े संत को, मंडलेश्वर को धारण कर लो, कोई भी तुम्हारा कर्म काट नहीं सकता। हाँ एक बात मैं कह देता हूं, अगर किसी आप सत्पुरुष के साथ जुड़ गए हैं तो तुम्हारे बुरे कर्म स्वप्न में कट जाएंगे। तुम किसी सत्पुरुष के साथ जुड़ गए हो, तुम्हारे बुरे कर्म स्वप्न में कट जाएंगे। जो साधारण लोग हैं उनके बुरे कर्म जागृत में कटते हैं और अच्छे कर्म स्वप्न में कट जाते हैं। क्या कहा मैंने? इसलिए हमारा जागृत भी ठीक हो जाए, हमारा स्वप्न भी ठीक हो जाए तो हमारी जिंदगी में रौनक लग जाएगी। यही कहने जा रहे हैं मेरे सतगुरु स्वामी जी महाराज। बोलो आगे। कर्म जो जो करेगा तू, यही फिर भोगना भरना। जगत के जाल में जो त्यों, जगत के जाल में जो त्यों, हटो मर्दानगी करना। फिर करो। जगत के जाल में जो त्यों, हटो मर्दानगी करना। मर्दानगी करो भाई। अब उन्होंने कहा जगत के जाल से निकलो। एक तो प्रकृति का जगत है, ये प्रकृति का जगत है जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, सारी दुनिया है,
सारा वर्ल्ड है, ये प्रकृति की दुनिया है। इसमें से निकलना तो कोई मुश्किल नहीं है। अपने घर में बैठो, तुम्हें दुनिया से क्या लेना। लेकिन हम अपने घर में भी चैन से नहीं बैठते। सुबह अखबार पहले देखते हैं कि क्या हुआ दिल्ली में या वहां क्या हुआ। तेरे देखने से कुछ बदल जाएगा या टीवी के सामने बैठे रहेंगे खबरें सुनने के लिए? कोई फायदा नहीं है। अध्यात्म में अखबार और टीवी हमारे मन को खराब करते हैं। क्या कहा मैंने? उनमें कुछ नहीं है, मन का मंथन है मन की ब्लैकमेलिंग है। कुछ पढ़ोगे तो किसी के बारे में सोचोगे, कर तो तुम कुछ सकते नहीं, जो होना वो तो होके रहेगा। इसलिए बाहर के जगत को तो पहले ही छोड़ दिया। छोड़ सकते हो, आसानी है। बाहर के जगत को छोड़ना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक जगत तुम्हारे अंदर है, मैं उसकी बात करने लगा हूं। एक संसार तुम्हारा अंदर है। जब तुम अकेले बैठते हो, जहां मूर्तें बनती हैं, शक्लें बनती हैं, गुरु भी आ जाता है, घर वाले भी आ जाते हैं, बच्चे भी सब कुछ देखते हो ना। अंदर जब बैठते हो तो तुम्हारे ख्याल में क्या क्या नहीं आता, सोचो, अपने आप को पूछो। अपने आप को पूछो आप कि क्या तुम्हारे अंदर संसारिक नहीं है तुम्हारा अपना? उस संसार से निकलो। क्या कहा मैंने? वो जो विचारधारा तुम्हारे अंदर चलती है, वो जहां जो मन आपको नाचना चाहता है, उसको किससे मारो? नाम जपो बई, नाम जपो बई, नाम जपो। उसकी केवल एक कुदाली है। कुदाली जानते हैं? मिट्टी खोदने वाली। हमारे यहां पता नहीं कितने संस्कार छपे हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, नाम की कुदाली से अपने संस्कारों को निकाल कर बाहर फेंक दो। उस दुनिया से बचो। जो उस दुनिया से बच गया वो मर्दानगी करता है। दुनिया को छोड़ने में क्या लगता है? दुनिया के आप बाहर ना जाओ, अपने मजे से घर में बैठो, मियाँ बीबी के साथ, बच्चों के साथ खेलो, वो तुम्हारा अपना संसार है। मेरा संसार क्या है? मैं कॉलेज में जब प्रिंसिपल बना तो डीसी का पीए मेरे पास आया, कहता सर आप क्लब के मेंबर बनिए। मैं कहा वहाँ क्या होता है क्लब में? वो सर आपने आकर देखना है। मैं कहा अच्छा उसकी कोई फीस भी होती है? सालाना भी होती है, माहवारी भी होती है। मैं कहा चलो तुम ले लो जो लेना मेरे से। मैं चल जरा कहते ना टेस्ट देख लेते हैं। 50 रुपये मैंने दे दिए, महीने का फीस दे दी। मैं कहा मैं आऊँगा। तो मैं चला गया शाम को, भैया कॉलेज शाम को 7-8 बजे क्लब चला गया। तो 5-7 लोग इधर बैठे हैं, वो ताश खेल रहे हैं। कुछ उधर बैठे हैं, वो चाय पकौड़े और वो खा रहे हैं, क्या कॉफ़ी वगैरह ले रहे हैं। कुछ उधर बैठे, उन्होंने वो खोला हुआ रंगदार मुकाबला। वो मैं क्या, ये क्लब काहे का हुआ भाई? ये कौन सा क्लब हुआ? मेरा क्लब घर का सबसे टॉप का क्लब है। आपकी फैमिली का क्लब दुनिया में सबसे टॉप का क्लब है। जिस घर में मियाँ बीबी इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं, बच्चे खाना खाते हैं, उससे बढ़िया दुनिया में क्लब कौन हो सकता है? और अगर मियाँ जी रात को 12 बजे आते हैं और लुट के आते हैं, वो नर्क है। मेरे पास माताएं आती हैं, पति शराब पीता है, बच्चे शराब पीते हैं। कहाँ होगा एक कल्याण? ऐसा कहाँ होगा? ऐ इंसान, तेरे लिए उस माल के कुल ने ये निर्मल जल पैदा किया है। निर्मल जल अपनी गोद से माता धरती दे रही है, वो तुम्हारी प्यास बुझाएगी। वो पानी प्यास बुझाएगा, बाकी दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी प्यास अगर बुझाती है तो मुझे बताओ। आग लग जाती है। तुम उस माता की क्यों नहीं कदर करते? जिस माता की गोद से तुम्हें ऐसे ऐसे फल मिलते हैं, ऐसी ऐसी सब्जियां मिलती हैं, ऐसे ऐसे चीजें मिलती हैं जो दुनिया में कहीं नहीं। हीरे मोती
जो दुनिया की चीज कीमत से कीमती है वो जमीन इस माता की कोख से निकलती है। तुम इसकी कदर नहीं करते, क्यों अपने आप को तुम बर्बाद कर दिया? कुदरत देखो, कुदरत को देखो। सूरज तुम सबको रोशनी देता बगैर किसी। आपने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने। उसको ज्ञान कहां से हुआ? कलकत्ता में वो सैर करने के लिए निकला। इधर बगीचा है, बड़े सुंदर फूल लगे हुए हैं, और इधर शहर की गंदगी फैली हुई है, फेंकी हुई है। वो खड़े हो गए, कहते वाह कुदरत, ए सूर्य देवता, इसको भी तू रोशनी दे रहा है, जो सुंदर फूल हैं, और गंदगी को भी, तेरे में तो कोई फर्क नहीं है। तू सबके लिए एक जैसा ही है। गीतांजलि लिख दी, जिस पर उनको नोबेल प्राइज मिला। कुदरत हमारे साथ कोई द्वेष नहीं करती। कोई जल तुम्हारे से द्वेष नहीं करता, कोई वायु तुम्हारे से द्वेष नहीं करती, कोई वर्षा तुम्हारे से द्वेष नहीं करती, सूरज चांद तुम्हारे से द्वेष नहीं करते। और बाकी क्यों तुम लोग अपने में द्वेष करते हो? सोचो तुम कहां रहते हो। आप बहुत दूर से आए हैं। बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूं। चलना तुमने है, तुम्हारा सेवक यहां बैठा है। जब भी याद करो मैं तुम्हारे हाजिर हो जाऊंगा। तुम बात को चलो। तुम्हारी जिंदगी में अगर रौनक ना आए तो मैं भी बाबे फकीर का बच्चा नहीं हूंगा। क्या कह रहा हूं आपको? तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम बदलना चाहो, तुम बदलने का निश्चय करो, तुम अपने घर जाने का निश्चय करो, तुम जिंदगी को सुंदर बनाने का निश्चय करो। हाय हाय करते हो तो हाय हाय पल्ले पड़ेगी। हंसोगे तुम, हंसोगे तुम, सारा संसार तुम्हारे साथ हंसेगा। रोओगे तुम, तुम्हारी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। क्या कहा मैंने? इस दुनिया में रोने वाले की कोई कदर नहीं है, मांगने वाले की कोई कदर नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में गरीबी से गरीबी देखी है, लेकिन परमदयाल जी महाराज के साथ एक शब्द भी कभी नहीं कहा कि महाराज जी हमारी ये हालत है। एक बार भी नहीं। क्योंकि मैं पहले दिन ही जान गया, उनके श्री चरणों में पहुंचकर मैं जान गया कि यही है सब कुछ। बंदिया, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, यहां मांगने की जरूरत नहीं है, और बिन मांगे सब कुछ देते हैं मेरा सतगुरु परमदयाल। मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपके श्री चरणों में ये कह रहा हूं, ध्यान करो, नाम जपो, लेकिन पहले मन को साफ करो। शेरनी का दूध मामूली बर्तन में नहीं पड़ता, उसके लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो ये नाम, ये वो नाम, ये वो गुरु का रूप तुम इस मस्तक में बिठाओगे तो इसको भी पहले साफ कर लो। अगर ये साफ नहीं है तो गुरु का रूप नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। उसकी पहली शर्त ये है, पहली शर्त ये है नौजवानों के लिए, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करो, अपनी शक्ति को समझो, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम ब्रह्मा के दोषी मत बनो, तुम विष्णु के भी दोषी मत बनो, तुम शिव के भी दोषी मत बनो। ब्रह्मा दुनिया पैदा करता है, करता होगा, लेकिन तुम नहीं अपनी दुनिया पैदा करते हो। तुम बाल बच्चे नहीं पैदा करते हो क्या? तुम्हारे पास ब्रह्म शक्ति है नहीं? है, मगर आपने उसके साथ धोखा किया, आपने उसकी शक्ति को नहीं समझा,
तो फिर अशांति आ गई। आपने अपने पेट का ख्याल नहीं रखा। ये पालनहार है हमारा, विष्णु दुनिया की पालनहार होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपके शरीर या मेरे शरीर को पालने वाला ये पेट है। अगर ये खराब हो गया तो डॉक्टरों के पास ये विष्णु है, ये अग्निकुंड है। इस अग्निकुंड में वो चीजें मत डालो जो प्रकृति ने पैदा नहीं की, जो कुदरत ने पैदा नहीं की, वो मत डालो इसमें, वो बहुत बड़ा पाप होगा। इसमें सात्विक भोजन डालो, इसमें हक हलाल की कमाई का भोजन डालो, तुम्हारा पेट कभी खराब होगा नहीं। ये वो है भगवान शिव। कहते दुनिया का संहार करता है, हम क्या करते? सुबह एक ख्याल ले लिया, उसको खत्म कर दिया। एक ख्याल लिया, उसका भोग भोगा, फिर उसको छोड़ दिया। वो भी आपके पास है। कहां जाते हो? कहां की यात्रा? तुम्हारे अंदर घट में है सब कुछ। इसमें ब्रह्मांड है। शास्त्र कहते जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वो तुम्हारे अंदर है। मगर अफसोस कि आपने कभी अंदर झांकने की कोशिश नहीं की। कोई बाप बनकर बैठ गया, कोई दादा बनकर बैठ गया, कोई चाचा बनकर बैठ गया, कोई मामा बनकर बैठ गया। हम कुछ बने हुए हैं। कोई किस पार्टी का बन के बैठ गया, कोई किसी पार्टी का बनकर बैठ गया, तो वहां ये ज्ञान कुड़ू हो जाता है, वहां ये ज्ञान काम नहीं करता। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। जगत के जाल से जो तो हटो मर्दानगी करना। हाँ। जिन्होंने मार मन डाला, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। सबसे बड़ा सूरमा कौन है? कुश्ती लड़ने वाला नहीं, मन पर नियंत्रण करने वाला। बस इसको समझो। ये तुम्हारे पास इतना तेज रफ्तार घोड़ा है, इस पर लगाम लगाओ। और कहूं कुछ कह देता हूं। हम जब आए दुनिया में तो मन में दुनिया नहीं थी, सिर्फ संस्कार थे। बात को गौर से सुनना। ये बहुत पवित्र तालाब था, ये बहुत पवित्र तालाब था। और इस तालाब में केवल वो फूल खिले हुए थे जो पिछले जन्म के संस्कार थे, और कुछ नहीं था। लेकिन इस तालाब को 3 सुराख हो गए, 3 सुराख हो गए, और उन सुराखों से इसमें गंदगी जाने लगी और ये गंदला हो गया। वो सुराख क्या है? आंखें। आंखें हमारे पवित्र मन को गंदा करती हैं। कान बुरी बातें सुनते हैं और हमारे मन के तालाब को गंदा करते हैं। ज़बान, ज़बान की खुराक, ज़बान का बोल, ये भी उस तालाब को गंदा करता है। इसलिए कहा गया है बंदा बन, बंदा बन, पहले इंसान बन, बंदा बनकर बंदगी, तीनों बंद लगाए। घट माही है माल खजाना, जो खोजे
सो पाए। क्या कहा मैंने? इन सड़कों को जरा बंद करके देखो। तुम तो वो हो माल के कुल की अंश जो निर्मल थी, मैली हो गई, मैली हो गई। इसलिए संतों ने कहा आंख कान मुख बंद कर। तुम्हारा तालाब गंदा नहीं होगा। जो संस्कार हैं वो तुम भोग लोगे और सतगुरु तुम्हारे संस्कारों को बड़ी अच्छी तरह से भोगा देता है। जब उसकी दया हो जाती है, जब तुम दया प्राप्त करने के लिए काबिल हो जाते हो, उसका हाथ तुम्हारे सिर पर आ जाता है और तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। क्या कहा मैंने? तुम कमजोर नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम कमजोर हो गए। किसने किया तुम्हें कमजोर? किसने किया? तुम्हारी आशाओं ने किया, तुम्हारी वासनाओं ने किया। चाह गई, चाह, इच्छा, चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का छा। जब तक तुम चाह रखोगे तो चिंता उसके साथ है। जब तुम ये मान जाओ, आज एक सबक तुम्हें देता हूं, ये विश्वास कर लो कि वो माल के कुल, वो सतपुरुष, वो परम दयाल जिसके दरबार में आप बैठे हैं, ये विश्वास कर लो कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होगा मेरे भले के लिए होगा। बस एक नुक्ता दे रहा हूं आपको। अगर तुम्हें यह विश्वास हो गया कि मेरी जिंदगी में दाता के दरबार से होकर आया हूं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब वो जो करेगा मेरा भला ही होगा, तो तुम्हारा कभी बुरा होगा ही नहीं। जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसी नीयत तैसी मुराद। तो ख्याल को बदल दो। बुलिया रब दा की पाउना, इधरों पटना इधर लाना। ख्याल को बदल दो भाई। बी पॉजिटिव रादर देन नेगेटिव। क्यों सोचते हो हाय ऐसा ना हो जाए, हाय ऐसा ना हो जाए? वो तुम्हारी ऐसे ही हाय हाय ही ऐसा कर देती है। तुम कहो कि नहीं, ये मेरा दाता ऐसा होने नहीं देगा, ऐसा ही होगा, मेरे भले के लिए होगा, मेरा जो कुछ भी होगा मेरे भले के लिए होगा। अगर बच्चे की शादी नहीं हुई तो इसमें भी कोई भला है, समय पर हो जाएगी। अगर लड़की की शादी नहीं हुई तो हो जाएगी, क्यों चिंता करते हो? बच्चे को नौकरी नहीं मिली, वो भी मिल जाएगी। जमीन गोल है, चलती है, ये खड़ी नहीं है, ये काल चक्कर चल रहा है। समय पर सब कुछ अपने आप हो जाता है। तुम किस बात की चिंता करते हो भाई? गुरु का प्यारे हो जा, तू गुरु का हो जा, तू गुरु का हो जा, गुरु तेरा है। आगे पढ़। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बढ़ा बैरी यह मन घट में, बढ़ा बैरी यह मन घट में, इसी का जीतना कठिना। ये स्वामी जी कहते हैं कि अंदर हमारे सबसे बड़ा बैरी और कोई नहीं है। तुम्हारा दुनिया में कोई बैरी नहीं है, तुम्हारा दुनिया में कोई शत्रु नहीं है, तुम्हारा दुनिया में कोई नुकसान करने वाला नहीं है। तुम्हारा मन ही नुकसान करता है, तुम्हारा मन ही दोस्त बनाता है, तुम्हारा मन ही मित्र बनाता है, तुम्हारा मन ही बैरी बनाता है, तुम्हारा मन ही अपना बनाता है, तुम्हारा मन ही पराया बनाता है, तुम्हारा मन ही किसी को देवता मानकर उसकी पूजा करता है, तुम्हारा मन ही किसी देवी को मानकर उसकी पूजा करता है। और कौन है?
पूछो अपने आप को, और कौन है? ये सारा खेल तुम्हारे मन का ही तो है। इसको देखो क्या है ये, इसको पहचानो क्या है ये। मेरे सतगुरु परम दयाल जी महाराज ने मुझे एक सबक दिया। ये 69 की बात है। मैंने हुजूर से सवाल किया, नौजवानी थी। मैं कहा पिताजी, मैंने कभी उनसे दुनिया नहीं मांगी। मैं कहा पिताजी, हुक्का पी रहे बड़ी मस्ती में, हाथ जोड़ दिए। पिताजी, मेरे मन में कभी कभी ऐसे ख्याल आ जाते हैं जो मैं नहीं चाहता कि ऐसे ख्याल आए, मैं दुखी हो जाता हूं। पिताजी ने हुक्का छोड़ दिया। कहते बच्चा, ऐसे मुझे कहते, बच्चा तू तो जवान है, तुझे तो ख्याल आएंगे ही। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे भी ऐसे ख्याल आ जाते जिनको मैं नहीं चाहता। अच्छा, जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं थोड़ा ये तो भाई बात बनी नहीं। महाराज जी भी कहते हैं कि मुझे भी ख्याल आते हैं। अच्छा, एकदम उन्होंने मेरी शक्ल देखी कि बच्चा नाराज हो गया है, तो दुखी हो गया। सुन बच्चा, पहली बात, तू बड़ा भाग्यशाली है कि तुम्हें पता लग जाता है कि ये ख्याल जो मुझे आया ये ठीक नहीं है। नहीं तो आम आदमी इस बात के बारे में सोचता नहीं कि ये ख्याल अच्छा है या बुरा है, वो उसी में बह जाते हैं और कोई ना कोई कर्म बुरा कर बैठते हैं। तू भाग्यशाली बेटा, तेरे को इस बात का पता लग जाता है। अच्छा, आगे सुन। तू बेटा कोई पौधा घर में लगाना चाहता है तो क्या करेगा? मैं कहा पिताजी, मैं खड्डा खोदूंगा। फिर क्या करेगा? उसमें खाद डालूंगा, उसके बाद मैं उसमें पौधा लगाऊंगा। फिर पौधा लगाने के बाद क्या करेगा? मैं कहा पिताजी, मैं उसकी देखभाल करूंगा, उसको पानी भी दूंगा ताकि वो बड़ा हो जाए। अच्छा, अगर तू उस पौधे को पानी ना दे, उसकी देखभाल ना करे, तो फिर उसका क्या बनेगा? मुझे सवाल किया पिताजी ने। मैं क्या पिताजी, वो पौधा सूख जाएगा। बस कहते, तुम्हें अगर कोई ख्याल ऐसा आता है, उस ख्याल रूपी पौधे को पानी नहीं देना, वो सूख जाएगा। पकड़ो मेरी बात को, क्या कहा मैंने। हुजूर की इस वाणी ने मेरी जिंदगी का तख्ता बदल दिया, मेरी जिंदगी को बदल दिया। ख्याल आए उसने आना है, संस्कार हैं, आएंगे, उसको पानी नहीं देना। मैं पानी नहीं देता, इधर से आया इधर निकल गया, बस खत्म हो गई बात। इसलिए तुम्हारे घट में जो चीज संभालने वाली है, क्या कहूं मैं आपको, पूजा। क्या है कि पूजा, किसकी पूजा, क्यों पूजा की जाए? सबसे बड़ी पूजा क्या है? हक हलाल की कमाई करके परिवार को पालना सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी भक्ति है। बूढ़े माँ बाप हैं घर में, उनकी सेवा सबसे बड़ी पूजा है। बीमार हैं, उनकी तीमारदारी करना सबसे बड़ी पूजा है। दान देने से क्या बनेगा? जिस बच्चे के सिर पर माँ बाप का हाथ आ गया, उसका जीवन बदल जाएगा। सोचो मैं क्या कह रहा हूं। क्यों? घट घट में वो है। तो जो अगर ईश्वर की कोई पूजा है, अगर कोई ईश्वर की सच्ची पूजा है, इंसान इंसान की सेवा करे, इंसान इंसान के काम आए, इंसान इंसान का दुख बांटे, इंसान इंसान का सहारा बने, सबसे बड़ी पूजा ये है।
इससे बड़ी दुनिया में पूजा कोई हो नहीं सकती। क्या कहा मैंने? अंग्रेजों ने क्या कहा? वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, काम ही पूजा है। हम तो काम करते हैं, दफ्तर में जाते हैं, दाता दयाल जी महाराज ने लिखा है कि दफ्तर में बैठे घड़ी देखते हैं कि कब 5 बजे और कब घर को दौड़े। जो घड़ी देखता है वो सिंसियर वर्कर नहीं है। जो मालिक के सामने काम करता है, मालिक चला गया काम रोक देता है, वो भी अपने साथ धोखा कर रहा है। आपके काम को वो देख रहा है, वो देख रहा है, और तुम्हारे कर्म का फल वो तुम्हें देगा। कभी हो नहीं सकता जो उसकी याद में काम करता है उसको फल ना मिले, ये असंभव है। दुनिया में हो सकता है संभव, लेकिन उसके दरबार में कभी असंभव ये है नहीं। आगे पढ़ो। पढ़ो तुम इस ही के पीछे, पढ़ो तुम इस ही के पीछे, और सब ही जतन। तुम मन के पीछे पड़ जाओ बस, और कुछ ना करो। इसका ड्रामा देखो इसका तुम ड्रामा देखो बैठकर। एक बार हजूर माहवारी सत्संग हुआ तो मैं हजूर के ऐसे पास बैठा करता था, साथ बिल्कुल सामने। तो दो प्रोफेसर आए हुए थे लुधियाना यूनिवर्सिटी के, मेरे पास बैठ गए। महाराज जी से बातचीत होने लगी, रमन ऋषि की बात शुरू हो गई। तो उनकी बात चल रही थी, तो मैंने भी बीच में, क्योंकि मैं भी तो प्रोफेसर था कॉलेज में, मैंने भी कुछ बोल दिया उनके बारे में कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। महाराज जी ने उनको नहीं कुछ भी कहा, मुझे कहा, बच्चा तू भी किताबें पढ़ता है तू भी ऐसी किताबें पढ़ता है? मैं कहा जी हुजूर। मुझे क्या हुक्म हुआ? मुझे क्या हुक्म हुआ मेरे सतगुरु का? मन की किताब पढ़ा कर, मन की किताब पढ़ा करो। तुम्हारे मन की किताब से बड़ा और कोई ऐसा पुस्तक नहीं है जो तुम्हें बोल कर कहे कि ऐ कर ऐ कर ऐ कर। बात समझ रहे हो? मन की किताब पढ़ो, सुबह शाम इसको देखो ये क्या करता है। 10 मिनट सुबह बैठ गए, जरा मन को पूछो, भाई तू मेरा दोस्त है, तू मेरा मित्र है, क्यों नाचना चाहता है? जरा मेरे दाता नू मिला दे, मुझे मेरे सतगुरु को मिला दे भाई, तो मैं घी खिलाऊंगा, शक्कर खिलाऊंगा। थोड़ा मनाना पड़ेगा, इसको मनाना पड़ेगा, क्योंकि ये रसिया है, ये रसिया है। इज ए लवर ऑफ वैरायटी, ये वैरायटी चाहता है। इसको वैरायटी से हटाकर एक तरफ लाना है, एक तरफ। एक गुरु, एक नाम, एक रूप, एक नाम, बस उसी में मस्त हो जाओ, जिंदगी का आपको आनंद मिलने लग जाएगा। यही कहते हैं, इसको संभालो भाई। आगे पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले, गुरु की प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना। पहले गुरु से प्रीत कर ले। एक बात और कहूं, जिस आदमी को घर वालों से प्रेम नहीं, माँ बाप से प्रेम नहीं, बस आजकल कहा जाता है ना कि कोई अपना नहीं दुनिया में, बड़ा बड़ा ऐसे बड़े भाषण होते हैं, अपना कोई नहीं, कोई माँ ही नहीं, कोई बाप नहीं। आप समझ गए ना? बस वो गुरु ही है जरा बैठा है, बस सब कुछ वही है। झूठ है, ये सारा झूठ है। जिस इंसान का घर में प्रेम नहीं है, जिस इंसान का अपनी बीबी से द्वेष है, जिस इंसान का अपने बच्चों में द्वेष है,
जिस इंसान का पड़ोसियों से द्वेष है, प्रेम नहीं है, वो गुरु से भी प्रेम नहीं कर सकता। जो घर में प्रेम कर सकता है वो गुरु में प्रेम कर सकता है। प्रेम घर में बूंद रूप में है, प्रेम घर में बूंद रूप में है, प्रेम मोहल्ले में नदी रूप में है, और प्रेम गुरु में दरिया रूप में है। जब तुम्हें प्रेम का भाव ही नहीं पता तो तुम गुरु से प्रेम क्या करोगे? जब तुम गुरु से प्रेम करोगे फिर किससे प्रेम बढ़ेगा? किससे प्रेम बढ़ेगा? तुम्हारा प्रेम अपने आप से हो जाएगा। क्या कहा मैंने? क्योंकि गुरु, वो सतगुरु तुम्हारे से अलग नहीं है। तुम अपने आप से प्रेम करने लग जाओगे, तुम्हारी खुराक बदल जाएगी, तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारा बोलना बदल जाएगा, तुम्हारा देखना बदल जाएगा, तुम्हारा सुनना भी बदल जाएगा। क्या कहा मैंने? प्रेम करना सीखो भाई। पहले घर में प्रेम करो, घर से। चैरिटी, मेरे दाता फरमाया करते थे, चैरिटी बिगिन्स एट होम। दान दक्षिणा प्रेम करना घर से शुरू होता है। घर वालों से तो लड़ाई झगड़ा है, और गुरु के साथ बहुत प्यार है। मेरे सतगुरु जब मेरे पास कभी आते थे तो खाना प्रेम से बनाना, मेरी वाइफ ने परोसना, तो कहना बेटी बात सुन। बाबा आ गया था 4-4 सलूने। कभी सस सहुरे दी भी इदा ही सेवा की। बाबे की सेवा ना कुछ नहीं बनना, सस सहुरे की सेवा जरूरी है। ऐसा सतगुरु कभी मिला किसी को? ऐसा सतगुरु नहीं मिल सकता। ऐसा सतगुरु मिलना, महान कर्म अच्छे हों तो मिलता है, उसकी दया हो जाए तो वो मिलता है। आप उसके दरबार में बैठे हैं, वो यहां है, वो यहीं है, बोल रहा है। सुनो उसकी आवाज को, चलो उसकी आवाज पर। तुम्हारी जिंदगी ना बदल जाए तो फिर जाना आना बंद कर देना, कोई जरूरत नहीं आने की। क्या कहा मैंने? सोचो, भटको मत। पानी ठहर जाए, पानी ठहर जाए, उसमें तुम अपना रूप देख सकते हो। पानी में हलचल है, तुम रूप नहीं दे सकते। तुम्हारा मन हलचल का पानी है और कुछ भी नहीं। इसलिए मन पर मैंने ज्यादा जोर दिया। आगे बोलो। मान लो बात या मेरी, मान लो बात या मेरी, करे मत और कुछ जतना। कुछ जतन करने की जरूरत नहीं है, और दाता स्वामी जी आपको वरदान दे रहे हैं। केवल जो बात कहता हूं उस पर चलो, तुम्हें और कोई जतन करने की जरूरत नहीं है। क्या? मन को देखो, मन को समझो, मन को रोको, मन की चाल को रोको। ये मन है तुम्हारा 1.5 क्विंटल का वजन लेकर चल पड़ता है, 50 किलो का वजन लेकर चल पड़ता है। ये मन ही तो लेकर चलता है, तुम्हारे में ताकत है क्या? मन ही तुम्हें डांस करवाता है ना। इसको पकड़ो भाई, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आगे बढ़ो। मान लो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना। हार जब जाए मन तुझसे, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। जब मन हार जाएगा, तुम एक शरीर नहीं हो, तुम केवल शरीर नहीं हो। इस शरीर में 3 और चीजें हैं। तुम्हारा मन है, तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी सुरत है। जब तुम्हारा मन रुक जाएगा, ठहर जाएगा, तो तुम्हारी सुरत इससे निर्लेप होकर गगन को चढ़ जाएगी, ऊपर चढ़ जाएगी।
स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस, विचार मुक्त मन। जब तक मन में विचार हैं, जब तक मन में कल्पनाएं हैं, तब तक तुम अपने आप को नहीं पहचान सकते। जब कल्पनाएं रुक जाएंगी, मन निर्मल हो जाएगा, तो तुम्हारा रूप अंदर खिल जाएगा और वो रूप तुम्हें ऊपर को ले जाएगा। आगे चलो। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना, और सब काम जग झूठा, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसे को गहना। बाकी कुछ कोई जरूरत नहीं, आगे। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसे को गहना, कहें राधा स्वामी समझाए, कहें राधा स्वामी समझाए, गहो रब नाम की सरना। अब वो कहते हैं, कौन कह रहा है? राधा स्वामी कह रहे हैं। राधा स्वामी कोई पुरुष है? नहीं। राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान। वो कहते हैं ये शब्द मेरे नहीं हैं, जो मैंने कहे ये राधा स्वामी के हैं, ये ऊपर से आए हैं। धुर की बाणी आई जिन सगली चिंत मटाई, ये ऊपर से आती है। इसलिए कहते हैं तुम इस वचन को मान लो। जो बाणी है, जो बाणी है जिस जगह से आई है, जो तुम्हें उस जगह पर पहुंचा देगी। क्या कहा मैंने? ये बाणी जिस जगह से आई है, तुम्हें उस जगह पहुंचाकर ही छोड़ेगी, मगर तुम्हें ये काम जरूर करना जो कहा गया है। तो मैंने, मेरा ख्याल है मैंने बहुत कुछ कह दिया, कोई कमी छोड़ी नहीं। अभी कल भी बोलूंगा, शाम को भी बोलूंगा, परसों भी बोलूंगा। परमदयाल जी महाराज की दया से मैं तुम्हारी झोलियां भर देना चाहता हूं। क्यों भर देना चाहता हूं? क्योंकि मेरी झोली भी यहीं भर गई। अगर मेरी झोली भरी तो तुम्हारी क्यों नहीं भरेगी भाई? एक सवाल है। अगर यहां मेरी झोली भर गई तो तुम्हारी झोली भी भर जाएगी, लपालप भर जाएगी। अरे क्या चाहते हो, तुम्हें मिल जाएगा। खुश रहो। सबसे बड़ी बात, घरों में शांति रखा करो। जो आदमी, पुरुष, घर की रोटी के अलावा कुछ और सेवन करता है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं अपनी जबान को गंदा नहीं करना, घर के भोजन के अलावा अगर वो बाहर कोई चीज खाता है या पीता है, वो अपने साथ सबसे बड़ा जुल्म कर रहा है। वो अपने साथ सबसे बड़ा जुल्म कर रहा है। वो अपने इस पांच तत्व के मंदिर को, इसकी नींव को खोल रहा है। वो आज भी गिरेगी, कल भी गिरेगी, वो गिर कर रहेगी। इसलिए घर का भोजन, घर का पानी, बहू का बना हुआ भोजन, पत्नी का बना हुआ भोजन, माँ का बना हुआ भोजन, अरे इससे बड़ी पवित्र दुनिया में कोई चीज नहीं है। इससे बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। तुम इस पर चलो, इस पर चलो। क्यों? मां के बने भोजन में मां का प्रेम होता है, मां का आशीर्वाद होता है। पत्नी के हाथ से बने भोजन में भी प्यार होता है, हित होता है।
बहू बेटी के हाथ से बने हुए भोजन में हो सकता है थोड़ी गड़बड़ हो जाए। क्या कह रहा हूं? गड़बड़ हो जाए। क्यों गड़बड़ हो जाए? उनमें द्वेष आना लाजमी है। क्या उस बहू ना तो बड़ा प्यार है, मेरे ना नहीं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ तो मेरे ना नहीं। ਉਹ ਮਾਤਾओं सुन रही हो तुसी, कुदरती बात है। मगर अगर आप सच्चे हैं, हेड घर का मुखिया अगर साफ है, तो बच्चों में द्वेष कभी आएगा नहीं। तुम्हारी छत्रछाया में सब ठीक नॉर्मल हो जाएगा। पहले तुम साफ हो जाओ। जहां तुम बैठे होगे, जहां तुम चलते होगे, तुम्हारे साथ तुम्हारी रेडिएशन काम करेगी। तुम्हारी रेडिएशन तुम्हारे साथ काम करेगी। इसलिए तुम सब सुखी रहो, तुम्हारे घरों में शांति रहे, तुम्हारे बच्चे काबिल बने, तुम्हारे बच्चों में कोई कमी ना रहे, और बुजुर्गों की उम्र लंबी हो, वो मार्ग उनको इस रास्ते पर ले आए ताकि वो जिंदगी को संवार ले। मैं सच्चे दिल से चाहता हूं तुम्हारी झोलियां भर जाएं। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। आरती करो। राधा स्वामी